जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी स्पेशलिस्ट एंड मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेन आ रही है, वो है कि 2 से 3 मंथ बाद हैज़ आते हैं, यानी कि गैप के साथ आते ठीक हैं लेकिन गैप आ जाता है, कभी 3 मंथ का, कभी 5 मंथ का, या मोस्टली ऐसा होता है कि खुद से तो आते ही नहीं हैं, गोली खानी पड़ती है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आप जानती हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चैनल है, स्पेशलिस्ट एंड मैसेज, जो आपको घर बैठे ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि आपके मसले घर बैठे ही हल हो जाते हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब पहली चीज़ ये है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में पहली चीज़ यही बताती हूँ कि आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन या ऐसी चीज़ या ऐसी तब्दीली आना बॉडी में, आपके माइंड में, आपके हार्मोन्स में या आपके यूट्रस में, हमारी 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन चारों चीज़ों को पहले देखना पड़ता है। पहली चीज़ मैंने बात की बॉडी में, यानी कि अगर कोई चोट लग जाना, बीमारी का आ जाना, टाइफाइड हो जाना, खून का ज़्यादा निकल जाना, किसी भी बीमारी की सूरत में, चोट लगने की सूरत में। दूसरा मैंने बात की माइंड यानी हार्मोन्स, स्ट्रेस का लेना, और इसके अलावा ये है कि कोई टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेना, हमेशा चिड़चिड़ापन या रोने की आदत होना, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई में या बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, हर वक्त सोचते रहना, ये होता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि यूट्रस प्रॉब्लम में क्या होता है, सिस्ट का बन जाना, फाइब्राइड्स का हो जाना, पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियम्स लेयर्स, वाजाइनल इश्यूज़, इन्फेक्शन, कोई भी वजह हो सकती है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जिनकी वजह से हैज़ में गैप आता है या मेडिसिन लेकर आते हैं। फिर जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें वाज़िया तौर पे आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये मसला हुआ था, यानी कि मेरे यूट्रस में कोई इश्यूज़ है। यूट्रस बिल्कुल ठीक है, आपको फिर हार्मोन्स करवाने होंगे, फिर होंगे हाँ वाकई हार्मोन्स एलएच बढ़ गया है, आपका प्रोलैक्टिन बढ़ गया है या कम हो गया है। इसके अलावा एसएच में कोई मसला आ गया, एलएसएच में कोई मसला आ गया, मतलब हार्मोन जितने भी हैं वो देखने पड़ते हैं। वो भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, ब्लड ठीक है कि नहीं। और जो मैंने स्टार्ट में आपको बातें बताई हैं जैसे कि माइंड और बॉडी, इसके अलावा हार्मोन्स, और इसके अलावा जो लास्ट में यूट्रस, ये 4 चीज़ों को अगर आप घर में खुद डॉक्टर बन के देख लें तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर बात करते हैं कि इनका इलाज कैसे करें। 2 से 3 मंथ पीरियड, अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी है तो इसका डाइट प्लान, इसकी ट्रीटमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मेडिकल इलाज करवाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है, जस्ट आपको काउंसलिंग की नीड है, आप बहुत अपसेट हैं, आपको हर चीज़ बुरी लगने लग गई है, आपकी मैरिड लाइफ में इशू आ गए हैं, अनमैरिड लाइफ में इशू आ गए हैं, आपका ब्रेकअप हो गया, या वॉट एवर कुछ भी, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, माँ बाप भाई बहन, उनमें से किसी का इंतकाल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, या इस तरह से कुछ ऐसी ट्रेजेडी जो आपको अंदर ही अंदर दुखी करे, तो काउंसलिंग के लिए भी हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझसे बात करें, आप अपने मसले मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह कोई डिसीज़ होगी तो मैं आपको इलाज बताऊँगी। अगर आपका जो है कोई डिसीज़ नहीं हो, सिर्फ आपको काउंसलिंग यानी आपको एक शेयरिंग की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बहन आपके साथ है, आपको ज़रूर गाइड करेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें। आज आप परेशान हैं तो याद रखें कोई दूसरा भी परेशान हो सकता है और उसका मसला आपकी वजह से घर बैठे हल हो सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशली सना मैसेज हमेशा आपके साथ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।